जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है हमने इसके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। ये हमारा जो है क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। तो ये चैप्टर का नाम है। आज के वीडियोस के अंदर हम जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि 5 मार्क्स के अंदर आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, परीक्षा अध्ययन के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको इजी वे में आपको समझाने की कोशिश मैं करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द साइज़ ऑफ द फ्लोर ऑफ द सोनूज रूम इज़ 5 मीटर इंटू 3 मीटर। इसका मतलब ये है कि द साइज़ ऑफ द फ्लोर मतलब जो है नीचे वाला, जो जहाँ हम चलते हैं उसको फ्लोर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ टाइल्स वगैरह लगी रहती हैं, तो नीचे बेस वाला जो स्थान है। द साइज़ ऑफ द फ्लोर ऑफ द सोनूज रूम, तो सोनू का जैसे मान लीजिए रूम है, इसके अंदर जो ये टोटल फ्लोर है अंदर, इसका एरिया है 5 मीटर इंटू 3 मीटर। अब इसके बाद क्या होता है, इन द मार्केट, सोनू जो है मार्केट जाती है, स्क्वायर टाइल्स ऑफ द 30 सेंटीमीटर इन 30 सेंटीमीटर। इसको जो बाजार में दुकानदार ने दिखाया है, एक तो इस साइज़ की टाइल्स और दूसरी जो है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की टाइल्स देखा, ये अवेलेबल है, दो तरह की। फिर विच टाइल्स शुड बाय फॉर हिज रूम। अब ये बताओ कि सोनू जो है कौन सी टाइल्स दोनों में से खरीद के लाए ताकि इसके रूम में बिना कटिंग के फिट बैठ जाए, और कितनी लेके आए। एक्सप्लेन हाउ डिड यू गेट द आंसर, कैसे आंसर आप इसका निकालेंगे। देखिए, इसके लिए तो आपको क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ मैं। पहले तो हमें इसका मीटर, ये एरिया जो दिया हुआ है 5 मीटर इंटू 3 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ से देखिए, आप दिख रहा होगा 5 मीटर इंटू 3 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया 15, और मीटर दो बार है मीटर का स्क्वायर। अब 15 मीटर स्क्वायर को, क्योंकि मार्केट के अंदर जो टाइल्स है वो सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है। हमने क्वेश्चन के अंदर देखा भी है कि जो मार्केट में टाइल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइल्स है दोनों सेंटीमीटर में हैं और रूम मीटर में मेजरमेंट है, तो हमें इसको भी जो है मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है, हमें काफ़ी प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं। चलिए कैसे करना है। 15 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 100 इंटू 100। तो अब 15 करके 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, तो 4 जीरो, तो 15 4 टाइम 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, एक टाइल्स जो है वो 20 इंटू 20 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 और 2 जीरो हो गए, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बात बनेगी, दोनों सेंटीमीटर में आ गया। पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। अब टाइल्स कितनी लगेंगी, इसके लिए आपको ध्यान देना है। हमारे पास दो तरह की टाइल्स अवेलेबल मार्केट के अंदर थी, एक 20 इंटू 20 और एक 30 इंटू 30 की। तो हमें करने को आप दोनों तरह चेक कर सकते हो, लेकिन इतना जान लीजिए, आप इसी से ही आपका आंसर सेट होगा। 20 इंटू 20, तो ये 400 हमने जो निकाला था। अब इसको क्या करेंगे आप कि 15,000 में 1 टेंस 100,000 10,000 लैक्स, 1 टेंस 100,000 10,000 और लैक्स 1,50,000, ठीक है। इसको 400 से आप डिवाइड करेंगे। तरीका देखिए कैसे करेंगे, मैं ये समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपने ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा बचा 1500 और 4। तो ध्यान दीजिए, 1500 को 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 5 में 2 माइनस किया ये, और 4 7 जा 28, 10 में 8 माइनस किया 12 हो गया, 0 किया, और 4 5 जा 20, तो 375 टाइल्स। इसी को यदि आप नोट्स के, अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखना कैसे है। गिवन में है आपका साइज ऑफ द फ्लोर ऑफ द सोनूज रूम 5 मीटर इंटू 3 मीटर, तो 5 3 15 मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इंटू 1 मीटर करेंगे तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप। 15 मीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1 लाख जो है 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से आएगा। जो मैंने कैसे आएगा वो करके बताया मैंने आपको। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर टाइल्स
ये अवेलेबल है, इस वाले को टेस्ट किया हमने। मेज़र ऑफ वन टाइल्स यह कैसे आया मैंने आपको बताया हुआ है। ये फार्मूला आप लीजिए, टोटल टाइल्स कैसे निकालेंगे, जो मेजर मतलब जितना फ्लोर का मेजरमेंट होता है और एक टाइल्स का मेजरमेंट, दोनों हमने अलग अलग तरीके से निकाल लिया है। दोनों को डिवाइड करेंगे 375 टाइल्स आएगा। कैसे आएगा ये मैंने आपको करके बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द, क्वेश्चन के अंदर देखिए, फाइंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 28, 42 और 56। इनका जो है सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। प्रीवियस वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एक बार आपको उसके थ्रू आपको सीखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ फैक्टर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि किसकी किसकी टेबल में आता है। तो 28 देखिए 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 7 की टेबल में, 14 की टेबल में, 28 की टेबल में। इस तरह 42 भी 1 की, 2 की, 3 की, 6 की, 7 की, 14, 21 और 42 की टेबल में आता है। 56 भी इनकी टेबल में आता है। अब कॉमन कैसे निकालते हैं देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, उसके बाद 7 मिल रहा है, 14 मिल रहा है। तो सबसे बिगेस्ट क्या होगा इसमें, कॉमन फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा 14 होगा। और ठीक है, ये आपका कॉमन फैक्टर ऑफ द 7 14 है। आप 1 और 2 भी लिख सकते हैं, और सबसे बड़ा जो इसमें है वो 14 होगा इसका आंसर। तो 14 इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, 14 इसका आंसर होगा। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इसके फैक्टर हैं 1, 2, 7 और 14 है, जिसमें सबसे बड़ा जो है 14 है, यही बिगेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ द 30, 42, 30 और 42 के जो है कॉमन फैक्टर निकालना है, और ऐसा फैक्टर हमें ढूंढना है जो 10 से कम हो। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फैक्टर ऑफ 30 क्या क्या हो सकते हैं, एक फिर से मैं बता देता हूँ। 30 को कैसे लिखोगे, एक तो 1 इंटू 30 30 होता है। उसके बाद 2 की टेबल में 15 जा 30 होता है, 15 2 जा 30। उसके बाद 3 की टेबल में देखिए 3 10 जा 30, टेबल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद 4 5 की टेबल में 5 6 जा 30, फिर 6 5 जा आएगा तो हमें यहाँ पे नहीं करना है, अब रिपीट होने लगेगा नंबर, क्योंकि 6 इंटू 5 करेंगे तो वही चीज़ है, 5 इंटू 6 करिए, 6 इंटू 5 करिए। अब इसके कॉमन फैक्टर देखिए, इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 30 का, ध्यान दीजिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। इसी तरह से जो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर को भी आप देखिए 42। अब 42 किसकी किसकी टेबल में आता है, एक तो 1 इंटू 42 ये तो होगा ही, क्योंकि 42 अपना जो है ये खुद का फैक्टर तो सभी नंबर होंगे ही। उसके बाद 2 की टेबल में आएगा तो 21 जा आएगा 42। उसके बाद 3 की टेबल में देखिए, 3 की टेबल में 3 1 जा 3 और 3 4 जा 14 3 जा होता है। उसके बाद 4 टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में आएगा, 6 7 जा 42 होता है, और फिर 7 6 जा आएगा, तो आपको नहीं करना है। तो अब इसके फैक्टर देखिए क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए। 42 के फैक्टर 1 2 3 6, 1 2 3 6 7 14 21 42, 7 14 21 42। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाल रहा हूँ मैं। अब इनके जो है कॉमन निकालिए, एक तो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो दोनों में 6 मिल रहा है, ठीक है। और भी आगे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 10 से कम होनी चाहिए। तो 10 से कम क्या कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 और 6, तो यहीं लिख देना है। सो द कॉमन फैक्टर ऑफ द 30 एंड 14 लेस देन 10 आर 1 2 3 एंड 6। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज फैक्टर ट्री ऑफ द 36 कैन बी मेड। देखिए, एक ये आता है भी, हाउ मेनी वेज फैक्टर ऑफ द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मतलब, फैक्टर ट्री जो नया चीज़ आया है उसमें देखिए, फैक्टर ट्री का मतलब होता है कि एक ब्रांचेस आपकी बनी हुई होंगी। कैसे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं,
36 आपने लिख दिया, 36 को आप 2 इंटू 18 इंटू लगाना है लगा सकते हैं आप। फिर अब 2 को तो और फर्दर पार्ट नहीं कर सकते हैं, 18 को 2 इंटू 9 कर सकते हैं, 9 को भी 3 इंटू 3 कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फैक्टर आप कर सकते हैं। उस तरीका और तरीके क्या होता है, पहले 2 की टेबल में थे, अब 3 की टेबल लीजिए, 3 12 जा, फिर 12 का 2 6 जा, 6 का 2। तो जब तक ये प्राइम नंबर ना आ जाए तब तक इनके फैक्टर हमें करते रहना है। और यहाँ पर देखिए एक ट्री की तरह लग रहा है, एक ब्रांचेज इसकी निकली हुई हैं, तो इस तरह से इसमें किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ड्रॉ द फैक्टर ट्री ऑफ द 72। 72 को देखिए, एक तो 2 इंटू 36 आएगा, आपको नहीं समझ में आता है तो 72 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1, और ये 2 6 जा 12, तो 36 आ गया था। 2 इंटू 36 का 2 पार्ट में करेंगे, 36 को भी सेम डिवाइड कर लीजिए, किससे, 2 से, 2 1 जा 2, और ये 6, तो 2 8 जा 16, तो 2 इंटू 18। आप इंटू लगाना है लगा सकते हैं, नहीं लगाना है मत लगाइए। 18 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9, 9 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। तो इस तरह से ये जो है इसकी पूरी ट्री बन गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है यदि फैक्टर ट्री आता है। आई होप यहाँ तक सभी समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर जो है चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन मैंने सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको उसके थ्रू जाना है। आप कंप्लीट नोट्स भी आपको मेरे चैनल के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं।